सो जी ये है वर्ड काउंटर, जिसके अंदर हम कोई भी पैराग्राफ इनपुट करें ये उसको जो है स्प्लिट भी कर देगा, साथ में जो है ये इसके वर्ड्स भी आपको काउंट करके बताएगा, जिसको हम कहते हैं वर्ड काउंटर। दिखाता हूँ ये किस तरह काम करेगा। मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा, माय नेम इज रेहान। नाउ मैं इसको जो है एंटर करने के बाद इसने मेरे पैराग्राफ को 4 वर्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। माय अलग, नेम अलग, इस अलग और रेहान अलग। और इसी तरह ये क्वांटिटी भी बता रहा है 4 नेम्स की। तो देखते हैं ये कैसे बना। सो वेट किस चीज का, चलते हैं कोड की तरफ। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, माय नेम इज रेहान, वेलकम टू डेटा सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं वर्ड काउंटर की, जिसके अंदर हम एक वर्ड काउंटर बनाएंगे, यानी कि एक पैराग्राफ इनपुट देंगे, वो उसको ट्रिम भी करेगा, स्प्लिट भी करेगा और साथ में वो आपको काउंट करके भी बताएगा। तो बहुत आसान कोड है इसका। सबसे पहले ये कहूंगा कि यार बहुत ज्यादा जो है लेट वीडियो अपलोड हो रही है, थोड़ा सा बिजी थे, पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी वीडियोस लेट अपलोड हो रही है। तो फिलहाल कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियोस जल्दी जल्दी आए, ताकि हम लोग जो है सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको जल्दी से कवर करें। टाइप स्क्रिप्ट के टेस्ट से पहले जरूरी बात यह कि टाइप स्क्रिप्ट का टेस्ट अभी नहीं हो रहा, मैंने आपको कहा था होगा, लेकिन अभी 1-1.5 महीना है आपके पास, आप आराम से प्रैक्टिस करें। सबसे पहले जो है मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि मैं यहाँ पर बनाऊंगा। न्यू फोल्डर है हमारे पास, इसको रीनेम करते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम वर्ड काउंटर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए, और इसको लाइव करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, वर्ड काउंटर। सोचिए इस फोल्डर को खोल लिया, नाउ इंस्टॉलेशन करते हैं। एक बात और कहूंगा कि अभी हमने 45 असाइनमेंट्स को मिलाकर एक कंप्लीट कोर्स अनाउंस किया है टाइप स्क्रिप्ट का, जो कि चैनल की लास्ट वीडियो अपलोड है। ठीक है, आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने इंस्टॉलेशन नहीं सिखाई आपको। देखो यार, अगर कोड के अंदर की, यानी कि VS कोड के अंदर की इंस्टॉलेशन करनी है, तो वो तो मैं आपको हर प्रोजेक्ट की वीडियो में सिखा रहा हूँ। जितने भी अभी तक हमने प्रोजेक्ट बनाए उसके अंदर सारी VS कोड के अंदर की इंस्टॉलेशन की है। और अगर आप चाह रहे हो कि Node.js और टाइप स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में, ये VS कोड की इंस्टॉलेशन है। कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर करवाई थी टाइप स्क्रिप्ट के, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लेलिस्ट के जरिए देखेंगे तो आपको आसानी होगी, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारी कमांड चलती है tsd-init। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ts config आ गया ना। उसके बाद हमने npm init-y के जरिए एक और फाइल ली, जो कि है package.json। ठीक है, ये 2 कमांड हमारी सबसे पहले चलेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और कमांड है, मैं जरा नीचे आता हूँ और फिर वो रन करता हूँ। ठीक है, npm i@type/ नोड और -d जो है हमारा कैपिटल आता है ना। उसको रन कर दिया, ये रन होगी। और उसके बाद हमारे पास 2 फाइल्स, एक फोल्डर और एक फाइल और आ चुके हैं ना। इसके बाद हमने npm init करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि पहले थोड़ी सी सेटिंग कर ले तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आपने 4 कमांड चला ली, अब थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे लाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ताकि हम इजीली इसको सही कर सके। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2022। ठीक है, 2022 आ गए यहाँ पर। नाउ नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर नोड नेक्स्ट आएगा। आप सबको मालूम है ये पहले बहुत बार करवा चुका हूँ, लेकिन मैंने बोला यार एक और बार आपको करवा देते ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, आपको आगे परेशानी ना हो। एक और चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कमांड्स इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास टाइप स्क्रिप्ट के टेस्ट के अंदर भी आ सकती हैं, MCQs के अंदर। ठीक है, तो क्विज़ के अंदर आप इन कमांड्स को याद कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सेटिंग कर ली है। अब चलना है package.json पर। यहाँ पर वर्ड काउंटर है, सिंपल नेम है, हम कुछ एडवांस कर देते हैं, यानी कि कुछ और ऐड कर देते हैं, तो कुछ भी लिख दे वर्ड काउंटर के आगे आप। उसके बाद वर्जन 1 में डिस्क्रिप्शन मेन, यहाँ पर थोड़ी सी जो है मॉड्यूल्स वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टाइप और मॉड्यूल कर देंगे इनको, और देन हमारे पास आएगा बिन। ठीक है, बिन करेंगे index.js। ठीक है, इसके बाद आपने जो है ISC को हटाकर MIT लगाना है। ये सब आपको मालूम है, लेकिन मैं रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ऑथर के अंदर आप अपना नाम लिख सकते हो, नहीं लिखोगे कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, और उसके बाद ये हमारे पास सारी सेटिंग हो चुकी है ना। इसको स्क्रॉल करेंगे आप, और यहाँ पर जो है हमारी नेक्स्ट कमांड चल जाएगी, जो कि है npm init। ठीक है, ये चलाने के बाद हमारे पास जो है ये दोबारा से जो है हमसे कुछ सवाल करेगा, हम बस इसको यस करते जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते जाएंगे। सो ये हमारे पास कुछ सवाल की इसने, और वो हमने यस यस करके आंसर किया, और इसी तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास इंक्वायरर है, जो कि इंस्टॉल करना जरूरी है। मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले की वीडियोस में, तो वो इंस्टॉल करते हैं npm i इंक्वायरर। ठीक है, इंक्वायरर इंस्टॉल हो रहा है, इंक्वायरर इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इंक्वायरर की टाइप्स इंस्टॉल होंगी। वो इंस्टॉल करने के बाद हम कोड करेंगे। ठीक है,
तो फिलहाल ये इंस्टॉल हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। नाउ हमने जो है इसकी टाइप npm i डैश डैश सेव डैश dev और @types और इंक्वायरर लिख लेना है और यहाँ पर हमने एंटर करना है। सॉरी, एक गलती कर दी हमने और हो सकता है ये मसला करे, तो इसने कर दिया, एरर दे दिया। एंड में हमने आर नहीं लगाया, बस ये गलती थी हमारे पास और अब ये काम कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। एक कमांड चलानी है tsc-w, जिससे जो है ये हमारा tsc कमांड परमानेंट चल जाएगी। नाउ हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, cmd खोल लेते हैं। जब हम tsc की कमांड चलाते हैं ये नोड बन जाता है। ठीक है, हमने cmd पे काम करना होता है। नाउ इसको जो है टर्मिनल को हम बंद ही कर दें अभी फिलहाल के लिए, तो बेहतर है। ठीक है, अब बनाते हैं एक जो है फाइल जिसका नाम होगा index.ts और यहाँ पर इसको रन कर देंगे। ठीक है, नाउ एक लाइन हम हमेशा ऐड किया करते थे अपने कोड के अंदर, क्योंकि हमने उसको जो है अपलोड करना होता था, तो हम एक लाइन लाजमी जो है हम लिखते थे अपने कोड के अंदर। तो वो लाइन हमने लिख दी है, जिससे जो है ये इंपोर्ट हो सकता है इंक्वायरर पे। नाउ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक सवाल करना। जाहिर सी बात है, इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए, कर कैसे रहे काम। सबसे पहले हम उससे क्या कर रहे हैं, उससे सवाल कर रहे हैं कि आप अपना कोई पैराग्राफ हमें दें। ठीक है, एंटर योर पैराग्राफ। हम उससे कोई चीज़ मांग रहे हैं। मैंने कहा अगर कंसोल में हम कुछ मांग रहे होते हैं, उससे कहते हैं कोई सवाल करते हैं हम उससे, तो वो किसके जरिए होता है, वो होता है हमारे इंक्वायरर के जरिए। इंक्वायरर का जो प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी होती है उसके जरिए जो है ये काम होता है, परफॉर्म होता है, जिसके अंदर हम 3 चीज़ें पास करते हैं। पहले तो नेम किस लिए यूज होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ। नेम हमारा एज आईडी यूज होता है। आईडी मतलब हम उसे नीचे कॉल कर सकते हैं, हम उसकी मदद से उस पूरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से हम वेरिएबल के नेम के जरिए उसको कॉल करते हैं, उसी तरह हम पैराग्राफ के जरिए इस पूरे काम को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ना उसके बाद हम टाइप बताते हैं, स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है, किस में है। तो स्ट्रिंग में आएगा हमारे पास पैराग्राफ, तो हमने स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, उसके बाद हम जो है देखते हैं कि हमारा मैसेज क्या दिखेगा यूजर को। हम सिर्फ प्रॉम्प्ट तो नहीं चला सकते, उसको समझ में आए कि हम क्या चीज़ पूछ रहे हैं, उससे क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं। तो हम पैराग्राफ चाह रहे हैं तो उसको पैराग्राफ प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये है कि पहले तो इंपोर्ट इंक्वायरी की कमांड चलती है, फिर आपका एक वेरिएबल के अंदर ये पूरा प्रॉम्प्ट सेव होता है, जिसके अंदर आप ये 3 सवाल करते हो। ठीक है, यहाँ तक के लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था ये चीज़, आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, छोटा सा काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। वर्ड काउंटर मैंने लेट अपलोड किया, आप लोगों ने कुछ ने कर लिया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। तो मैं फिलहाल मेरा काम सिखाना है, तो मैंने लाजमी अपलोड करनी है, क्योंकि कुछ ने नहीं किया होगा तो उनको भी आना चाहिए। तो यहाँ तक का काम तो बहुत ईजी था। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर आपने 3 सवाल कर लिए और उसको जो है इंक्वायरर के साथ अटैच कर दिया, साथ में आपने इंपोर्ट इंक्वायरर वाली लाइन भी दे दी। ठीक है, नाउ हमारा कोड किस चीज़ पर है, देखो अब हमने सवाल तो कर लिया, उसने पैराग्राफ हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब उसको रिजॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने उस पैराग्राफ के वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, ट्रिम और स्प्लिट का मतलब क्या होता है, ट्रिम का मतलब होता है काटना, किसी भी चीज को काटना। ठीक है, काटना मतलब जैसे कि हमारे पास ये इंटर योर पैराग्राफ एक जो है पैराग्राफ है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है 1 2 3 वर्ड है। ठीक है, हम इनको अलग अलग जब ही लिख सकते हैं जब हम ये ट्रिम का फंक्शन चलाएंगे। ठीक है, ट्रिम का फंक्शन चलाएंगे जब ही हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ट्रिम का फंक्शन चलाएं, स्प्लिट का ना चलाएं, क्योंकि हमने ट्रिम का तो समझ लिया, ट्रिम का मतलब होता है काटना, तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ आएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर मैं इंटर करके देखता हूँ, ये आएगा कुछ इस तरह, इंटर और ये स्पेस है योर पैराग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरह आएगा ये, तो ये मुनासिब नहीं लग रहा कुछ इस तरह लिखा हुआ, क्योंकि अब बिल्कुल जो है कोई कोटेशन नहीं है, कोई जो है हमारे पास सेपरेट नहीं हुआ, मिक्सअप होकर आ रहा है। और ये भी यूं आ रहा है क्योंकि हमारे इस पैराग्राफ में स्पेस है। अगर यहाँ पर हम स्पेस नहीं लगाते, कुछ इस तरह लिखते, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आता। तो ये बिल्कुल ही समझने से बालतर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपने इसको सही करना है। पहले तो इस पूरे पैराग्राफ को ऐसे हटा दे। ट्रिम का मतलब होता है काटना, इसलिए इन तीनों को काट तो दिया, अब इनको अलग अलग कैसे करोगे, वो करोगे आप स्प्लिट के जरिए। यानी कि स्प्लिट की मिसाल ऐसी दूंगा कि ये हमारे जो कटे हुए पैराग्राफ होते हैं, हमने एक पैराग्राफ दिया, उसको काट दिया ट्रिम की मदद से। अब उसके जितने भी पीसीस होंगे, जैसे कि हमारे पास इसके 3 पीसीस है, उनको अलग अलग करने का काम करता है ये स्प्लिट, जो कि कुछ इस तरह करता है कि एक एरे में स्टोर करवाता है और उन एरे को कॉमा सेपरेटेड कर देता है और इन्वर्टेड कॉमास में डाल के अलग अलग कर देता है। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए
ये हमारे पास जो है माय नेम ऐसे नहीं आ रहा था, मैंने अभी आपको लिख के दिखाया किस तरीके से हमारे पास आता है जब हम सिर्फ ट्रिम चलाते हैं, ठीक है। हमने स्प्लिट भी चलाया तो वो कुछ इस तरह आया कि माय अलग आया, कॉमा लगा, नेम अलग आया, कॉमा लगा, इस अलग आया और रेहान अलग आया, ठीक है। और एरे में आया ये सब कुछ। तो कॉमा इसलिए लग रहा है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास लग रही है इन्वर्टेड कॉमास और सॉरी सिंगल कोर्स और कॉमा और एरे का जो साइन है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लग रहा है हमारा स्प्लिट की वजह से, ठीक है। और देखा जाए कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है तो वो तो हो रहा है ये ट्रिम की वजह से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत आसान है, बस इनको लिखने का तरीका देख लें कैसे लिखेंगे। पहले तो इस पूरी चीज़ को हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है जिसका नाम रखा हमने आंसर, ठीक है। उसके अंदर इसको स्टोर करवाया। सबसे पहले हमने क्या दिया, पैरा। पैरा क्या है, पैरा ये है जो कि इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट उसके अंदर स्टोर है, ये प्रॉम्प्ट इसके अंदर स्टोर है, ठीक है। हमने प्रॉम्प्ट दे दिया उसको ना, उसको हमने एक मैसेज भी शो करवाना था, तो हमारा डॉट पैराग्राफ जो है ये पूरे मैसेजेस को कॉल कर रहा है जो कि हम उससे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरा डॉट पैराग्राफ हम पहले प्रॉम्प्ट को गेट किया, फिर उसके आंसर को उसके अंदर जो यूजर ने इनपुट डाला उसको गेट किया, जो पैराग्राफ डाला उसको गेट किया, ठीक है। अब पैराग्राफ भी हमारे पास आ गया, उसको हमने कर दिया ट्रिम। ट्रिम के अंदर हमने क्या करना होता है, सिर्फ डॉट लगाना ना भूलिएगा, डॉट नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा, ठीक है। डॉट ट्रिम और सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ट्रिम का फंक्शन खत्म हुआ, नाउ हमने डॉट स्प्लिट लगाना है और स्प्लिट के अंदर हमने सिंपल जो है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में एक स्पेस देना है, ठीक है, सिर्फ एक स्पेस, और इसी तरह हमने लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कंसोल करवा लेंगे जिससे ये होगा कि ये हमारे पास ये पूरा कंसोल हो जाएगा। कंट्रोल सी। अब मैं आता हूँ यहाँ पर दूसरे कोड पे और यहाँ पर आकर मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी करता हूँ और टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर रन करके देखते हैं चलता है क्या नहीं। तो इंडेक्स डॉट जेएस करेंगे यहाँ पर और ये आ गया एंटर योर पैराग्राफ। मैंने लिख दिया वेलकम टू DHL सर्विसेज, ठीक है। मैंने लिख दिया वेलकम टू DHL सर्विसेज और ये हमारे पास सिर्फ इतना काम हुआ है कि इसने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ट्रिम कर दिया, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू भी बतानी है कितने जो है वर्ड यूज हो रहे हैं इसके अंदर। देखें एक एरे में ये आ चुका है, आपके सामने एक एरे के अंदर आ चुका है। जब भी हम किसी एरे के वर्ड्स की काउंटिंग पता करना चाहेंगे, मैंने आपको बताया था कि एरे की काउंटिंग पता करने के लिए एक कीवर्ड है, मैंने असाइनमेंट की वीडियो में जो अभी कंप्लीट कोर्स अनाउंस किया उसके अंदर भी बताया हुआ है आपको। डॉट लेंथ का कीवर्ड जो है वो फंक्शन जो है वो यूज करते हैं हम लेंथ को पता करने के लिए। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग का हम सिंपल कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ नीचे लाकर कंट्रोल वी करेंगे और इसके अंदर हम डॉट लेंथ का फंक्शन लगा देंगे। इससे होगा कि अब ये हमें इसकी लेंथ बताएगा, ठीक है। तो हमने एक और जो है स्टेटमेंट दे देते हैं वेलकम टू DHL सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पर इसको रन करके देखेंगे और इसको एंटर करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसकी लेंथ भी बता रहा है, ठीक है, 4 आ गई इसकी लेंथ। तो बहुत ही सिंपल काम था। तो यहाँ तक का काम हमारे पास हो चुका है। नाउ इसको जो है अपलोड करते हैं NPM के ऊपर। सिंपल जो है हमने यहाँ पर वर्जन वगैरह देखना है कि पहले कोई गलती नहीं हुई। यहाँ पर जो है नेम आपने थोड़ा सा मुश्किल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर बिन वगैरह जो है आपका सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सही, आपका कोई ऐसी गलती नहीं हुई भी आपकी। यहाँ पर आओ आप, यहाँ पर आकर आपने लॉगिन करना है, NPM लॉगिन कर लें पहले, और लॉगिन करने के बाद आपने जो है पब्लिश करना है। सिंपल, बहुत आसान स्टेप्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो यहाँ पर NPM ओपन हो रहा है। NPM ओपन होते ही हमने यहाँ पर ईमेल वगैरह डालनी होती है, तो वो यूज़र नेम और ईमेल हम डाल देंगे। तो यहाँ पर OTP हमने डाल दिया है और आगे गो टू होम पेज जाएंगे और यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं जो कि पैकेजेस हमारे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 9 पैकेजेस हैं, ठीक है। इसको अपलोड करते हैं NPM पब्लिश, बस इतनी सी कमांड है और ये पब्लिश हो गया। नाउ यहाँ पर देखते हैं ये पब्लिश हुआ क्या नहीं, ठीक है। इसको रीलोड करेंगे 2 से 3 बार, ये हो जाएगा। 10 हो गए पैकेजेस, यानी कि हो चुका है पब्लिश। लेकिन नाम पहली बार में कभी भी नहीं आता ये, तो दूसरी बार तीसरी बार करके देखेंगे आ जाएगा ये नाम भी, ठीक है। यहाँ पर अब दोबारा चेक करते हैं, आ गया वर्ड काउंटर का आ गया, ठीक है। NPX के ऊपर चेक करते हैं इसको, कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर हम NPX लिख लेंगे। और आगे जो है हमने क्या करना है, नेम को हमेशा कॉपी करके यूज़ करें, कभी भी डायरेक्ट यूज़ ना करें, गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आप आए, सिंपल कॉपी तो करना है, कंट्रोल C करें और यहाँ लाकर आप जो है लेफ़्ट क्लिक कर दें, इंटर कर दें। यहाँ पर ये लोड होगा और चल जाएगा, ठीक है। लोड हुआ, यस करेंगे और इंटर करेंगे। नाउ ये थोड़ा सा और लोडिंग टाइम लेगा। माय नेम से हाँ लिख लूँगा यहाँ पर और इसको रन कर दूँगा, ठीक है। इंटर करूँगा और ये हमारे पास चल गया, ठीक है। कुछ इतना ही आसान काम था। सो अभी के लिए यही कहूँगा कि अभी हम लोगों ने फ़िलहाल असाइनमेंट्स भी कर लिए हैं जो कि कंप्लीट कोर्स था, सही जा रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं।
अब थोड़े से प्रोजेक्ट रह गए हैं वो भी करेंगे, असाइनमेंट्स भी हमारे सारे हो चुके हैं, पेपर्स की तैयारी भी कर रहे हैं, तो सारी चीज़ हमारी सही जा रही है। चौक लाइब्रेरी रह गई है, वो भी हमने जल्द ही करनी है, बड़ी काम की मज़े की लाइब्रेरी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत फ़न आता है उसके ज़रिए, कोड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहें, भूलें ना, फंक्शंस वगैरह में आप जो है अपनी ग्रिप अच्छी रखें ताकि फंक्शंस आपको याद रहें, ठीक है। आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ से, या फिर जो वीडियो आपकी काम की होगी, आपको जो है सिखाया जाएगा, आपकी उससे हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक करें क्योंकि कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके आपके लिए, तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक ताकि वो लोग भी ये चीज़ें सीख सकें। तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।